नमस्ते दोस्तों, मैं दविंदर सिंह, एडवोकेट एज वेल एज चार्टर्ड अकाउंटेंट। सिंप्लीफाइंग जीएसटी हैज़ बीन द मंत्रा ओवर माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज जिस केस लॉ की मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ वो केस लॉ है देवी ट्रेडर्स वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। जो जजमेंट दी है वो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने दी है और ये जजमेंट काफ़ी लेटेस्ट है। 19 जून 2023 को ये जजमेंट आई है और ये जजमेंट 3 सेक्शन से संबंधित है, सेक्शन 61, सेक्शन 65 और सेक्शन 74। इस केस में पिटिशनर को, जो कि देवी ट्रेडर्स है, इन्होंने रिट फाइल करी है हाई कोर्ट में अंडर आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और रिट ऑफ मैंडामस इन्होंने कहा है कि हाई कोर्ट को कि वो प्लीज़ इसके ऊपर मैंडामस की रिट जो है वो जारी करे। ये जो मैटर है वो संबंधित है फाइनेंशियल ईयर 18-19 से। कुछ आईटीसी है जो पिटिशनर ने क्लेम किया है और डिपार्टमेंट का कहना था कि ये आईटीसी जो उसने अवेल किया हुआ है ये उसने लीगल मीन से नहीं लिया हुआ, इसके पीछे कोई फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन है और शुरू के बीच में ही पिटिशनर का टर्नओवर काफ़ी ज़्यादा बन चुका है और उस टर्नओवर के थ्रू उन्होंने आईटीसी दूसरों को पास ऑन भी किया है। तो डिपार्टमेंट ने सेक्शन 74 का डीआरसी सेक्शन 74 का नोटिस दिया था, अलोंग विद रूल 142 की शर्त को पूरे करने के लिए भी एक डीआरसी 01 भी दिया था। पिटिशनर का ये कहना था कि सीधा डीआरसी 01 अंडर सेक्शन 74 के नोटिस के साथ नहीं दिया जा सकता, पहले सेक्शन 61 को इन्वोक करना जरूरी है जो कि स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न से संबंधित है और सेक्शन 61 में ASMT 10 दिया जाता है। तो पिटिशनर का कहना था कि अगर ये प्रोसीजर अप्लाई करना था तो सबसे पहले ASMT 10 को जारी किया जाना चाहिए था, सीधा सेक्शन 74 का नोटिस अलोंग विद डीआरसी 01 नहीं दिया जा सकता। और जिस केस का पिटिशनर ने सहारा लिया वो केस लॉ का नाम था वाडीवेल पायरोटेक प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर और वो जजमेंट मद्रास हाई कोर्ट ने दी थी और उस जजमेंट में ये लिखा हुआ था कि सेक्शन 73 या 74 को इन्वोक करने से पहले सेक्शन 61 का नोटिस दिया जाना जरूरी है। अभी मैं उस केस पर मूव करता हूँ कि वो केस इस केस से अलग क्यों है। हाई कोर्ट ने वाडीवेल पायरोटेक प्राइवेट लिमिटेड वाले केस को कंसीडर किया और उसमें पाया कि उसमें जब सेक्शन 61 का नोटिस दिया गया था, ASMT 010 दिया गया था, तो उसमें पॉइंट कुछ और थे और बाद में जब सेक्शन 73 या 74 का नोटिस के साथ डीआरसी 01 दिया गया था तो उसमें जो पॉइंट्स थे वो डिफरेंट थे, तो एक लिंक नहीं था या सिंक में नहीं थे। तो वहाँ पर हाई कोर्ट ने पिटिशनर को रिलीफ दे दी थी कि 73-74 उन्हीं पॉइंट्स पे आगे कंटिन्यू करना चाहिए अगर जो पॉइंट 61 में रेज किए गए थे। पर इस केस में जो प्रश्न जो हाई कोर्ट के सामने था वो ये था कि क्या 74 को बिना 61 को इन्वोक किए, बिना ASMT 10 जारी किए, क्या सेक्शन 73 या 74 का नोटिस अलोंग विद रूल 142 की शर्त डीआरसी 01 इशू किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। तो हाई कोर्ट ने सेक्शन 73 या 74, अगर मैं दोनों की बात करूं तो वहां पर एक शब्द है वेयर इट अपीयर्स टू द प्रॉपर ऑफिसर, जहां पर ये प्रॉपर ऑफिसर को अपीयर होता है वहां पर वो नोटिस जारी कर सकता है। 4 कंडीशन है, टैक्स नॉट पेड, टैक्स शॉर्ट पेड, ITC रोंगली अवेल्ड और यूटिलाइज्ड और रिफंड एरनेसली क्लेम्ड। तो उन चारों कंडीशन में से अगर कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई होती है और प्रॉपर ऑफिसर को अपीयर होता है और ऐसा टैक्स को इवेट करने के लिए किया गया है तो वो शो कॉज नोटिस दे सकते हैं अंडर सेक्शन 73 और 74 अलोंग विद डीआरसी 01। वहां पर कहीं भी ऐसी बात का जिक्र नहीं है कि इट शुड बी परसुएंट टू सेक्शन 61 ओनली, जबकि सेक्शन 61 है वो तो तब है कि अगर किसी रिटर्न में कोई डिस्क्रिपेंसी पाया जाए। हो सकता है रिटर्न के अंदर डिस्क्रिपेंसी ना हो बट मैटर उन चारों कंडीशन में से किसी कंडीशन में फॉल करता हो तो सेक्शन 73 या 74 के होने से पहले सेक्शन 61 का नोटिस दिया जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। ये बात हाई कोर्ट ने कही और हाई कोर्ट ने एक बात ये भी कही कि 61 के बाद हो सकता है 65 का सहारा लिया जाता है ऑडिट बाय डिपार्टमेंट, उसके बाद भी 73-74 हो सकता है, या हो सकता है डायरेक्टली सेक्शन 65 का सहारा लिया जाए ऑडिट बाय डिपार्टमेंट और उसके बाद 73 या 74 हो। तो 61 और 65 के बाद तो 73-74 हो ही सकता है, पर 73-74 अगर 61 या 65 नहीं है, स्क्रूटनी नोटिस नहीं है या ऑडिट बाय डिपार्टमेंट नहीं है, वो वजह नहीं भी है। अगर कोई और इन्फॉर्मेशन भी अगर डिपार्टमेंट को मिलती है और प्रॉपर ऑफिसर को लगता है कि उन चारों कंडीशन में से टैक्स नॉट पेड, टैक्स शॉर्ट पेड, ITC रोंगली अवेल्ड यूटिलाइज्ड और रिफंड एरनेसली क्लेम्ड
उन चारों में से कोई कंडीशन फुलफिल हो रही है, कोई कंडीशन इन्वोक हो रही है, कोई कंडीशन हिट हो रही है, इन दैट केस भी नोटिस अंडर सेक्शन 73 या 74 अलॉन्ग विद DRC 01 इशू किया जा सकता है। तो जो पिटिशनर जिस बात का सहारा ले रहा था, वाडीवेल पायरोटेक प्राइवेट लिमिटेड, उस केस की रेशो इस केस में अप्लाई नहीं होती। और इस केस से जो मैसेज, जो लर्निंग हमें मिलती है वो ये मिलती है कि सेक्शन 73 या 74 का नोटिस अलॉन्ग विद DRC 01 डायरेक्टली इशू हो सकता है। उसके लिए ऐसी कोई शर्त नहीं है कि पहले सेक्शन 61 का नोटिस दीजिए ASMT 10 में, या 65 ऑडिट के बाद ही 73 या 74 का सहारा लिया जा सकता है। और हाई कोर्ट ने 2 पुरानी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को भी रेफ़र किया, जिसमें लिखा कि जहाँ पर लॉ बिल्कुल क्लियर हो, लॉ के शब्द बिल्कुल क्लियर हो, वहाँ कोर्ट के पास पावर नहीं है कि वो लेजिस्लेचर में उन शब्दों को कुछ जोड़े, कुछ घटाए या बढ़ाए। जहाँ पर शब्द बिल्कुल क्लियर हो, वहाँ पर कोर्ट के पास ये पावर नहीं है, क्योंकि ये पावर लेजिस्लेचर के पास है, जुडिशरी के पास नहीं है। तो जहाँ पर जो शब्द है वेयर इट अपीयर्स टू बी, वहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि इट शुड बी सब्सिक्वेंट टू 61 और 65 और एनी अदर सेक्शन। नोटिस अंडर सेक्शन 73 और 74 विच आर फॉर द पर्पज ऑफ एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग, दोज कैन बी इशूड डायरेक्टली। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके बिजनेस एंडेवर्स के लिए, आपके प्रोफेशनल एंडेवर्स के लिए बहुत यूज़फुल साबित होगा। धन्यवाद।